स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं आज आपको यहाँ पे प्रोनाउन चैप्टर में जैसे हम पार्ट 9 वीडियो में जो है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले आपको 1 से लेकर के 8 तक का वीडियो बन चुका है, जिसको आप अगर नहीं देखे होंगे तो उस चीज़ को जाकर देख लीजिए, जिससे आपको ये सब वीडियो समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे हम जानेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं उन चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में आपको आ जाएगा, जैसे आपको वे प्रोनाउन जो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करे वो तो होगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब अनिश्चित में वर्ड कैसे आते हैं तो उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे आएगा आपको यहाँ पे दे देगा एवरी बॉडी, एवरीबॉडी, एवरी वन, सम बॉडी, सम वन, नो वन, नोबडी, नोबडी। उसके बाद आपका ये सब वर्ड जो होगा, जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नो वन, तो इन सभी के बाद इन सभी के लिए जो हम लोग का प्रोनाउन यूज होता है, इन सभी के लिए प्रोनाउन जो यूज़ होता है ये आपका होता है या तो ही का प्रयोग कर सकते हैं, या हिज का प्रयोग कर सकते हैं, या हिम का प्रयोग कर सकते हैं, या हिम सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए यही प्रोनाउन आता है। अब चलिए इसके लिए हम बात करें क्वेश्चन टैग का। इसके लिए बात किया जाए क्वेश्चन टैग से पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए जब हम ये अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ये जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो हमेशा इसके बाद जो होगा, इसके बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके लिए जो हम लोग का जो क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, इसके लिए ही हमारा जो क्वेश्चन टैग का प्रयोग होगा, अगर इसके लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाए, किसका जी, तो क्वेश्चन टैग जो आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन टैग के लिए प्रयोग किया जाए तो इसके लिए हमारा जो प्रयोग होगा दे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा जी, दे का। तो अभी हम समझ पाए कि जब आपके क्वेश्चन सेंटेंस में यहाँ पे एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, नोबडी, ये सारी चीज़ वर्ड दिए होंगे तो इसके लिए प्रोनाउन जो प्रयोग होगा आपको ही, हिज, हिम या हिम सेल्फ का प्रयोग करना होगा। जब हम ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और इसके लिए क्वेश्चन टैग का प्रयोग करें तो दे का प्रयोग होगा। चलिए इस सब पे हम एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। जैसे कि इस पे एग्जाम्पल आपको दे देगा, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देगा, देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अभी हम देखे हैं कि एवरीबॉडी, एवरीवन, या आपको जो है समबडी, समवन, एनीवन के लिए हम लोग का जो प्रोनाउन प्रयोग होगा, प्रोनाउन में हमारा ही, हिज या हिम सेल्फ का प्रयोग होगा। लेकिन जब इसके लिए हम वर्ब भरेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। कब, जब यहाँ पे आपका ये सब वर्ड रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, तब। लेकिन जब क्वेश्चन टैग की बात किया जाए तो क्वेश्चन टैग के लिए आप यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, न कि इट का। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन देगा एवरी वन हैज़, एवरी वन हैज़, इसके बाद दिया हुआ है हैज़ या हैव। यहाँ पे देखिए एवरी वन, इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट के रूप में, अभी हम बोले हैं कि जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग हुआ, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी बोले हैं कि एवरी वन के लिए हमारा यहाँ पे हिज या हिम सेल्फ का प्रयोग होगा, तो एवरी वन है तो यहाँ पे हिज ऑन आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, तो आपका सही
हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ कि एवरीबॉडी शुड लव, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एवरीबॉडी शुड लव, अब यहाँ पे हिज होगा कि देयर होगा कंट्री। तो अभी हम बताएं कि जब ये सभी वर्ड रहेंगे तो इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग ये आपका ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रयोग होगा आपका हिज का प्रयोग होगा, देयर का नहीं होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ हिज का प्रयोग है क्योंकि ये ही के लिए आता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरीवन लाइक या लाइक्स टू, यहाँ पे हैव, हिज या मी, वाई, ठीक है। तो ये जब ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए हमारा जो प्रयोग होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल का तो प्रयोग नहीं होगा। तो एवरीवन लाइक्स जो है ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये जो होता है प्लूरल होता है तो प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा, सिंगुलर का होगा। अब प्रोनाउन की बात किया जाए तो ये एवरीवन है तो इसके लिए हिज का प्रयोग होगा, मी का प्रयोग नहीं होगा। आगे हम देखते हैं जैसे एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके लिए आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं होगा। अब प्रोनाउन की बात किया जाए तो यहाँ ये जो होगा, अब देखिए यहाँ आगे हम देखते हैं तो ही किसके लिए आया है, तो ये एवरीबॉडी के लिए, तो ही वांट्स टू चेंज हो गया। चलिए अब देखते हैं दो क्वेश्चन टैग पे है जो आपका इस पे है। जैसे हम बताएं कि ये सभी वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ये सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है आपको, तो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके लिए क्वेश्चन टैग में क्या प्रयोग करते हैं, दे का। अब एक चीज़ और भी हम यहाँ पे बता देते हैं, जब क्वेश्चन टैग में सेंटेंस हमारा निगेटिव होता है, सेंटेंस हमारा क्या होगी, निगेटिव होगा, तो क्वेश्चन टैग जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैन के बाद क्या प्रयोग कर लेंगे जी, दे का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जब एवरीबॉडी के बाद डॉज, डॉज के बाद ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव। देखिए अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन टैग, आप बोलिएगा कि क्वेश्चन टैग भी पढ़ाने लगे, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग का टॉपिक है इसलिए हम बताते चल रहे हैं जिससे आपको ये क्लियर होते चलेगा। चलिए यहाँ देखते हैं एवरीबॉडी डज ही वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डजंट के बाद क्या होगा जी, दे हो जाएगा, ये आपका होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, डोंट के बाद देख कर लेते हैं। चलिए तो ये जो है जब आपको सेंटेंस में इस तरह का आएगा स्ट्रक्चर तो उसको इस तरह के क्वेश्चन से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे जब आपको दे देगा, देखिए जैसे हम अभी यहाँ पे एवरीबॉडी समबॉडी का बताए हैं, इसी पोजीशन पे अगर आपको यहाँ पे एक हम लोग का एवरीबॉडी समबॉडी होता है और एक होता है थिंग वाला, ठीक है। तो जब हमारा थिंग से रहेगा, जैसे कि हम लोग का थिंग से जब रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। देखिए अब जो है यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन में जैसे हम लोग का जो है अभी हम पढ़े हैं कि एवरीबॉडी समबॉडी नोबॉडी रहेगा तो वो आपका व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, और व्यक्ति के लिए होगा तो उसके लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा, और क्वेश्चन टैग में हम दे का प्रयोग कर लेते हैं, और उन सभी के लिए जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब